जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 31 जिसमें हम सीखेंगे स्ट्रिंग मेथड्स इन जावा। हमारे पिछले लेक्चर यानी लेक्चर 30 में हमने स्ट्रिंग क्लास पढ़ी थी। हमने समझा था स्ट्रिंग क्लास के क्या डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं बाकी और दूसरी क्लासेस से। आज हम देखते हैं स्ट्रिंग क्लास में कौन से मेथड्स हैं जो हमारे को बहुत काम आने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केस कन्वर्जन वाले फंक्शंस के। एक है टू अपर केस, एक है टू लोअर केस। ये दोनों फंक्शन बेसिकली कर क्या रहे हैं, स्ट्रिंग को या तो अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं या लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हम इनका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाना चाहूँगा। तो हम यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू इन फंक्शंस को समझेंगे। सबसे पहले हम एक क्लास बना रहे हैं जिसका नाम रखते हैं एग्जाम्पल, और इस क्लास के अंदर एक बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाता हूँ, स्ट्रिंग रेफरेंस वेरिएबल, लेट्स से S1, और इसमें एक स्ट्रिंग असाइन करता हूँ। मैं न्यू लिखकर भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा न्यू स्ट्रिंग और computer. So computer is basically a string. S1 इस स्ट्रिंग को पॉइंट करेगा। अब मैं लिखता हूं S1 डॉट टू अपर केस। ठीक है, केस का C कैपिटल होगा। इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट println और S1 की वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ। अच्छा, ये S1 की वैल्यू मैं पहले भी प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, इनफैक्ट मैं इस स्ट्रिंग का C कैपिटल बना देता हूँ। तो इनिशियली C कैपिटल है कंप्यूटर का, बाकी सब स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, तो पहले तो एज इट इज प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद मैं लिखता हूँ S1 डॉट टू लोअर केस, और फिर से हम इसको प्रिंट करा देते हैं। ये हमारा बन गया प्रोग्राम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या होना चाहिए इस प्रोग्राम में। सबसे पहले जो स्ट्रिंग हमने लिखी है कंप्यूटर, वो एज इट इज प्रिंट होनी चाहिए। फिर हम उसे अपर केस में कन्वर्ट करेंगे, फिर प्रिंट कराएंगे, फिर लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे, फिर प्रिंट कराएंगे। तो इस प्रोग्राम को सबसे पहले तो मैं कंपाइल कर लेता हूँ, एग्जाम्पल डॉट जावा। ये स्ट्रिंग कंपाइल, ये जावा फाइल कंपाइल हो गई है, और अब मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, जावा एग्जाम्पल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीनों ही स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट हुई हैं, यानी कोई चेंजेस इनके अंदर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस फंक्शन के कॉल करने से स्ट्रिंग में कोई परमानेंट चेंजेस नहीं होते। इसका मतलब स्ट्रिंग कंप्यूटर जैसी थी वैसी ही रहेगी। टू अपर केस उसे अपर केस में कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा, यानी एक नई स्ट्रिंग बनाएगा जो इसके अपर केस में होगी और उसे रिटर्न करेगा। तो हम क्या करें, हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्ट्रिंग S2, और उसमें ये रिसीव कर लेते हैं S1 डॉट टू अपर केस। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी S2 के अंदर मैं ये ले लेता हूँ। यहाँ पर अब मैं S2 की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, और एक बार फिर हम कंपाइल करते हैं। ये मैंने किया कंपाइल, अब मैं कर रहा हूँ रन। अब देखिए, पहली बार में तो हमने S1 की वैल्यू प्रिंट कराई है, इसका मतलब पहली वाली स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर S1। उसके बाद हमने टू अपर केस फंक्शन को कॉल किया जिसने रिटर्न किया स्ट्रिंग जो S2 के द्वारा रेफर होगी। इसका मतलब S1 में
S1 जिस स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, तो जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी उसको बिना चेंज किए उसकी एक रेप्लिका बनाई जो कि कैपिटल लेटर्स में थी, और वो स्ट्रिंग रिटर्न हुई जिसको S2 से रेफर कर रहे हैं, और जब हमने S2 की वैल्यू को प्रिंट कराया तो कैपिटल लेटर्स में कंप्यूटर प्रिंट हुआ। इसी तरीके से लोअर केस में जब प्रिंट कराया तो ये लोअर केस में कंप्यूटर दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक ये दोनों फंक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो हमें ये समझ में आया कि इनसे कोई परमानेंट चेंजेस स्ट्रिंग में नहीं होता। आइए देखते हैं अब कुछ और दूसरे फंक्शंस। ये है इंडेक्स ऑफ फंक्शन। देखिए कई सारे वर्जन्स हैं, ओवरलोडेड वर्जन्स हैं इंडेक्स ऑफ के। इंडेक्स ऑफ इंडेक्स रिटर्न करेगा। जैसे इसी प्रोग्राम में मैं चेंजेस करता हूँ। सबसे पहला वाला हम फंक्शन यूज करेंगे, तो मैं ये कोड हटा देता हूँ। ठीक है, S1 अभी कंप्यूटर को पॉइंट कर रहा है, कंप्यूटर स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है। मैं लिखता हूँ S1 डॉट इंडेक्स ऑफ, कोई कैरेक्टर मुझे देना होगा, जैसे मैंने दे दिया M। ठीक है, इसका जो भी इंडेक्स होगा ये मुझे मिल जाएगा। तो उस इंडेक्स को मैं I में रख लेता हूँ और I की वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ। इंडेक्स इज, और इसमें कंकैटिनेट कर देता हूँ I की वैल्यू। ठीक है, अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ और फिर रन करता हूँ। देखिए इंडेक्स कितना आ रहा है 2, विच मीन्स कंप्यूटर स्ट्रिंग का इंडेक्स M का 2 है। इंडेक्स C का कितना है 0, O का कितना है 1, M का कितना होगा 2। इंडेक्स ऑफ फंक्शन में एक और है जिसमें हम ये बताते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करना है सर्च। बेसिकली जब कंप्यूटर में M सर्च किया जा रहा था तो वो बाय डिफ़ॉल्ट शुरुआत से ही सर्चिंग कर रहा था, यानी इंडेक्स नंबर 0 को पहले उसने चेक किया, 1 को चेक किया, 2 को चेक किया, जैसे ही उसे M मिला उसने उसका इंडेक्स रिटर्न किया। पर अगर मैं इसको बोलूं कि सर्च करो इंडेक्स नंबर 3 से, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो 0 इंडेक्स से सर्च नहीं करेगा, वो इंडेक्स नंबर 3 से सबसे पहले कंपेयर करेगा, यानी PUTER इतने सबस्ट्रिंग में P से स्टार्ट करते हुए एक एक कैरेक्टर को कंपेयर करेगा कि M आ रहा है क्या। अगर कहीं M आ रहा है तो उसका इंडेक्स वो रिटर्न करेगा। अभी फिलहाल M नहीं आ रहा तो रिटर्न करना चाहिए इसे -1। तो देखते हैं क्या रिटर्न करता है। ये मैंने कंपाइल किया, ये रन किया, तो -1 रिटर्न होने का मतलब है कि वो कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में नहीं है जहाँ से आप सर्चिंग कर रहे थे। तो इंडेक्स ऑफ फंक्शन का ये वर्जन जिसमें दूसरा आर्ग्यूमेंट था फ्रॉम इंडेक्स, यानी वो इंडेक्स नंबर जहाँ से हमें सर्चिंग करनी है। हम कैरेक्टर की अभी तक सर्चिंग कर रहे थे, हम स्ट्रिंग की भी सर्चिंग कर सकते हैं, यानी सब स्ट्रिंग की भी सर्चिंग कर सकते हैं। किस तरीके से देखिए, जैसे मैं यहाँ पर M की जगह पर लिख देता हूँ UTER, तो UTE ऐसे है ना, तो ये बीच में से मैंने एक सबस्ट्रिंग निकाली है। तो UTE क्या है, कंप्यूटर स्ट्रिंग के अंदर एक सबस्ट्रिंग, और इसका इंडेक्स क्या है। देखिए C को अगर अपन 0 बोलते हैं, O को 1, M को 2, P को 3, U को 4, तो ये रिटर्न करना चाहिए 4। ठीक है, तो देखते हैं, मैं पहले इसको कंपाइल करता हूँ, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, देखिए 4 आ रहा है। तो हमें ये भी वर्जन समझ में आया। अब हम इसमें भी दूसरी वैरायटी को देखते हैं जिसमें हम स्टार्टिंग इंडेक्स बता सकते हैं कहाँ से सर्चिंग करना स्टार्ट करना है। तो जैसे UTE है और मैं बोलता हूँ इंडेक्स नंबर 2 से सर्च करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर अभी भी 4 आएगा, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें इंडेक्स नंबर 2 तो वह M का इंडेक्स है, तो M के बाद M से वो सर्चिंग करना स्टार्ट करेगा और UTE उसे बाद में ही मिलेगा। लेकिन अगर मैं 2 की जगह पर लिखता सपोज करिए 4, तो 4 पे भी मुझे आंसर मिल जाता 4, क्योंकि मैंने इंडेक्स स्टार्ट
स्टार्टिंग इंडेक्स बोला है 4, तो इंडेक्स नंबर 4 से ही सर्चिंग करना स्टार्ट करेगा। तो देखिए मैं इसको कंपाइल रन करके बताता हूँ आपको। आप देख सकते हैं ये कंपाइल रन किया, अभी भी 4 आ रहा है, दैट मीन्स परफेक्टली ओके। अब इसमें एक और वैरायटी होती है लास्ट इंडेक्स ऑफ, यानी अभी तक हम सर्चिंग लेफ्ट टू राइट कर रहे थे, अब हम सर्चिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो देखिए एक प्रोग्राम और बनाता हूं और इसके अंदर मैं लिखता हूं लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, और कैरेक्टर दे देता हूं लेट्स से m, वही कैरेक्टर दिया, पर ये लास्ट इंडेक्स से सर्चिंग करेगा, यानी वो सर्चिंग करेगा कंप्यूटर के R से, RETU इस तरह से कंपेयर करना स्टार्ट करेगा। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। आउटपुट में तो कोई अंतर आना नहीं चाहिए क्योंकि इंडेक्स अभी भी 2 रहेगा। सिर्फ अंतर इस बात में आया है कि उसने सर्चिंग करना कहाँ से स्टार्ट किया है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट भी करेगा तो इंडेक्स नंबर 2 ही आएगा, क्योंकि इंडेक्स थोड़ी चेंज होता है। इंडेक्स तो पहले वाले कैरेक्टर का हमेशा 0 रहेगा, दूसरे वाले का हमेशा 1 रहेगा, तीसरे वाले का हमेशा 2 रहेगा, वाइज इस तरीके से बढ़ेगा। यहाँ पर आप बता सकते हैं किस इंडेक्स से आप सर्चिंग करना चाहते हैं। जैसे मैंने इंडेक्स नंबर 6 बता दिया, तो 6 से सर्चिंग स्टार्ट हो जाएगी। 0 1 2 3 4 5 6, 6 किसका इंडेक्स है, ई का, तो ई को देखेगा, देन टी को देखेगा, यू पी एम, तो आंसर तो तब भी 2 ही आएगा। तो इसको कंपाइल किया, इसको रन किया, देखिए आंसर अभी भी 2 है। अच्छा, इसी में एक वर्जन स्ट्रिंग के लिए भी है, तो अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग दे दूँ, जैसे मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ MP, अब इस स्ट्रिंग को हम सर्च करना स्टार्ट करते हैं लास्ट इंडेक्स से। ये कंपाइल किया मैंने, अभी आप खुद देखिए इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, MP ये रहा, तो इसका भी आंसर 2 ही होना चाहिए क्योंकि इंडेक्स बताना है, स्टार्टिंग इंडेक्स इस सब स्ट्रिंग का। तो ये मैंने इसको रन किया, स्टार्टिंग इंडेक्स 2 है। अभी यहाँ पर अगर मैं बोल दूँ कि इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करो, तो इसका मतलब है O से देखना स्टार्ट करेंगे, पर क्योंकि राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो O के बाद C को देखेंगे, तो ये तो कभी मिल नहीं पाएगा, तो आंसर आना चाहिए इसका -1। देखिए ये कंपाइल किया मैंने, ये रन किया, आंसर इज -1। तो ये सारे हो गए लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शंस। अगर हमें 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है तो स्ट्रिंग क्लास में 3 तरह के फंक्शंस हैं। एक तो इक्वल्स मेथड है, जिसको हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। इक्वल्स फंक्शन क्या करता है, बुलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। अगर 2 स्ट्रिंग इक्वल होंगी तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है S1 जिसको पॉइंट कर रहा है, एक और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ S2 जिसको पॉइंट करेगा स्ट्रिंग, और इसके अंदर जो स्ट्रिंग रख रहा हूँ वो डिफरेंट रख रहा हूँ। देखिए डिफरेंट क्या है, मैंने C इसमें पहली वाली स्ट्रिंग में कैपिटल बनाया, दूसरी वाली में स्मॉल बनाया। अब मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ S1 डॉट इक्वल्स फंक्शन में मैंने S2 कर दिया पास। इक्वल्स फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स, तो मैं इसे इफ में लिख देता हूं। यदि इक्वल्स ने रिटर्न किया ट्रू तो इफ कंडीशन चल जाएगी, और हम लिख देंगे स्ट्रिंग्स आर सेम, ठीक है। और यदि ये फॉल्स होता है तो एल्स में आ जाएंगे, और इसके अंदर लिख देंगे स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम।
ठीक है। अभी हमें मालूम है कि दोनों के सी डिफरेंट है, एक स्मॉल में एक कैपिटल में, इसलिए ये इक्वल्स फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा और प्रिंट होगा स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम। करके देखते हैं। एक बार मैंने कंपाइल किया। ओह, सेमीकोलन लगाना भूल गया हूँ मैं, सेमीकोलन यहाँ आएगा। ठीक है, ये मैंने इसको कंपाइल किया, कंपाइल हो गया। अब मैं इसको करने जा रहा हूँ रन। स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे ये सी दोनों का स्मॉल होता, यानी दोनों स्ट्रिंग एग्जैक्टली सेम होती तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती। एक बार कंपाइल करता हूँ, फिर रन किया, देखिए स्ट्रिंग्स आर सेम। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन करना होता है। अभी ये इक्वल्स फंक्शन ने जो कंपैरिजन किया है वो केस सेंसिटिव है, यानी अगर स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का डिफरेंस है तो उसे अलग अलग स्ट्रिंग माना जाएगा, वो कैरेक्टर्स को सेम नहीं मानेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि वो स्मॉल सी हो या कैपिटल सी हो, उसको एक ही माने। ऐसा कई जगह पे आपको ज़रूरी होगा। दो स्ट्रिंग्स को जब आप कंपेयर करा रहे होंगे तो आप ये भी कहना चाहते हैं कि अगर अपर केस या लोअर केस का अंतर हो तो उसे इग्नोर किया जाए। तो हम जिस फंक्शन को कॉल करेंगे वो इक्वल्स नहीं होगा, वो होगा इक्वल्स इग्नोर केस। तो इक्वल्स इग्नोर केस कैसे यूज़ होगा, यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास करना होगा, सम स्ट्रिंग, राइट। तो अब मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ इक्वल्स इग्नोर केस। अच्छा, अभी फ़िलहाल मैं दोनों स्ट्रिंग को अलग अलग कर देता हूँ। पहली स्ट्रिंग में कंप्यूटर का सी कैपिटल है, दूसरे में स्मॉल है। इक्वल्स इग्नोर केस भी ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, पर यह केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन करता है। ये मैंने कंपाइल किया और ये मैंने रन किया, देखिए स्ट्रिंग्स आर सेम, स्मॉल सी कैपिटल सी का अंतर वो नहीं मान रहा। अब एक और फंक्शन है कंपेयर टू, ये बिल्कुल वैसा ही है। यदि आप सी लैंग्वेज में strcmp फंक्शन, स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन से फैमिलियर हैं, बिल्कुल वैसा ही है। यानी क्या रिटर्न करता है, सबसे पहले करस्पॉन्डिंग मिसमैच कैरेक्टर का यूनिकोड डिफरेंस। तो अगर इसी एग्जांपल में देखें, कंपेयर टू फंक्शन अगर कॉल करते हैं तो क्या होगा। अब ये ट्रू फॉल्स नहीं रिटर्न करता है, इसलिए हम लिख रहे हैं s1 डॉट कंपेयर टू s2। तो s1 s2 का कंपैरिजन हो रहा है और जो रिजल्ट आएगा वो मैं एक वेरिएबल i में रख लेता हूँ। अब i की वैल्यू क्या आती है, यदि i की वैल्यू इक्वल टू 0i तो स्ट्रिंग सेम है, नहीं तो यदि i की वैल्यू ग्रेटर देन 0i तो इसका मतलब है स्ट्रिंग सेम तो नहीं है, लेकिन जो पहली वाली स्ट्रिंग है और दूसरी वाली स्ट्रिंग है ये डिक्शनरी ऑर्डर के अपोजिट ऑर्डर में है। क्योंकि यूनिकोड का जब डिफरेंस देखेंगे तो बड़े में से अगर छोटे को घटाएंगे, जैसे आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए, ये दोनों स्ट्रिंग थी s1 और s2 और दोनों स्ट्रिंग में सिर्फ c के कैपिटल स्मॉल का अंतर था और कोई अंतर नहीं है। जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो c का इंडेक्स है 0, तो यही वो पहला कैरेक्टर है जो मिसमैच हो गया। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये c सेम होता, o भी सेम होता, m जो है वो कैपिटल स्मॉल का फर्क होता। इसका मतलब सबसे पहला करस्पॉन्डिंग मिसमैच कैरेक्टर m है। देखिए c तो हम यहाँ पे जब भी कंपैरिजन करते हैं तो करस्पॉन्डिंगली कंपैरिजन होता है, यानी c का पहले वाले इंडेक्स का पहले वाले इंडेक्स से, यानी c का c से, o का o से, m का m से, p का p से, इस तरीके से कंपैरिजन होगा दो स्ट्रिंग्स का। लेकिन तब तक कंपैरिजन होगा जब तक कोई मिसमैच नहीं मिल जाता या पूरी स्ट्रिंग एग्जॉस्ट नहीं हो जाती। अब पहला कैरेक्टर जब कंपेयर किया तो एग्जैक्टली सेम रहा, दूसरा कैरेक्टर कंपेयर किया तो एग्जैक्टली सेम रहा, लेकिन तीसरा कैरेक्टर कंपेयर किया तो वो सेम नहीं रहा। अब अगर ये स्ट्रिंग s1 से पॉइंट हो रही है और ये s2 से पॉइंट हो रही है और हमने लिखा है s1 डॉट कंपेयर टू और पास किया s2,
तो क्या होगा, S1 पहले है, S2 बाद में। तो S1 वाली स्ट्रिंग का कैरेक्टर और S2 वाली स्ट्रिंग का कैरेक्टर, वो करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर जो मिसमैच हुए, उनका डिफरेंस। तो कैपिटल M माइनस स्मॉल m। अब कैपिटल M का मतलब है यूनिकोड ऑफ कैपिटल M और स्मॉल m का मतलब है यूनिकोड ऑफ स्मॉल m। अब यूनिकोड कैपिटल M का क्या होता है, तो इट इज़ 77। ओके, तो कैपिटल M का यूनिकोड होता है 77। इसमें से हम माइनस करेंगे स्मॉल m का यूनिकोड, तो यूनिकोड क्या होता है 109। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये छोटे में से बड़ा घट रहा है तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। अच्छा, अगर डिक्शनरी ऑर्डर देखें तो इनमें डिक्शनरी में पहले कौन आएगा, तो डिक्शनरी में यहाँ कैपिटल स्मॉल का तो खैर डिक्शनरी में अंतर होता नहीं है, लेकिन जैसे अगर स्मॉल m की जगह कोई दूसरा कैरेक्टर भी होता, तो अगर हम बड़े में से छोटे को घटा रहे हैं तो वो डिक्शनरी ऑर्डर के अपोजिट ऑर्डर है। छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं तो डिक्शनरी ऑर्डर के सेम है। जैसे अगर मैं दो स्ट्रिंग बोलूँ अमर और अमित, तो अमर और अमित में डिक्शनरी में पहले कौन आएगा, जैसे मैंने लिखा अमर, ठीक है, और दूसरी स्ट्रिंग लेता हूँ अमित, तो दोनों स्ट्रिंग में आप मुझे बताइए डिक्शनरी में पहले कौन सी आएगी। डिक्शनरी में पहले आएगा अमर। तो अगर मैं इसमें कंपैरिजन करूँगा तो पहले दो कैरेक्टर तो करस्पॉन्डिंगली सेम निकल रहे हैं, पर तीसरा कैरेक्टर ए और अमित में आई है, तो ए माइनस आई करूँगा तो छोटे में से मैंने बड़े को घटाया होगा। ए का जो यूनिकोड होगा वो कम होगा, आई का यूनिकोड ज़्यादा होगा। तो ए में से अगर आई को घटाऊंगा तो रिजल्ट ऑब्वियसली छोटे में से बड़े को घटाया तो नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव रिजल्ट का मतलब ही ये डिक्शनरी ऑर्डर में है, और पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब ये डिक्शनरी ऑर्डर के अपोजिट ऑर्डर में। तो अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया है तो मैं कहूँगा अपोजिट टू डिक्शनरी ऑर्डर, अपोजिट टू डिक्शनरी ऑर्डर, ठीक है। और इसके अलावा जो केस बचता है वो क्या है, डिक्शनरी ऑर्डर में, है ना। डिफरेंट तो वो है ही, पर वो डिक्शनरी ऑर्डर में, ये मैंने लिख दिया डिक्शनरी ऑर्डर। तो ये तीन तरह के मैसेज हैं। तो अभी तक हमने देखा जो बाकी के फंक्शंस थे ये रिटर्न कर रहे थे ट्रू फॉल्स, लेकिन ये रिटर्न कर रहा है वैल्यू। तो बाकी के दोनों फंक्शन से तो हमें सिर्फ इतना पता चलता है इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस से कि स्ट्रिंग सेम है या नहीं, पर कंपेयर टू से ये भी पता चलता है कि उनका डिक्शनरी ऑर्डर क्या है। इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। ये मैंने कंपाइल किया और ये मैंने रन किया। देखिए डिक्शनरी ऑर्डर, क्योंकि हमने पहली वाली स्ट्रिंग में कैपिटल सी लिया हुआ है तो उसका यूनिकोड कम है और स्मॉल सी का यूनिकोड ज़्यादा है, इसलिए नेगेटिव रिजल्ट आ रहा होगा। नेगेटिव रिजल्ट मतलब लास्ट वाला एल्स चलेगा। सब स्ट्रिंग निकालने के लिए हमारे पास फंक्शन है जिसमें हम बिगिनिंग इंडेक्स बता सकते हैं या बिगिनिंग इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स दोनों बता सकते हैं। तो कंप्यूटर में से अगर मुझे सब स्ट्रिंग निकालनी है तो मैं किस तरीके से निकालूंगा, देखिए यहाँ पर फंक्शन का नाम सब स्ट्रिंग, और देखिए सब स्ट्रिंग में सभी कुछ स्मॉल लेटर्स में ही लिखा हुआ है, सब स्ट्रिंग। तो अगर मैं लिखता हूँ s1.s2 सब स्ट्रिंग, सॉरी s1 सब स्ट्रिंग, तो मुझे क्या बताना पड़ेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स। तो मैंने अगर इंडेक्स बोल दिया 4 किसका इंडेक्स है। अगर पहली वाली स्ट्रिंग को देखिए आप, मैं दूसरी वाली हटा ही देता हूँ, तो कंप्यूटर में 4 इंडेक्स किसका है, 0 1 2 3 4 यू का। तो UTER ये रिटर्न हो जाएगा, और इसको मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं एक और ले लेता हूँ और S2 प्रिंट करा दूंगा, ठीक है, ये प्रिंट करा दिया। ठीक, अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। UTER आना चाहिए, कंपाइल किया, ये रन किया, UTER आ रहा है। अब हम ये करते हैं कि इसमें
एंड इंडेक्स भी बता देते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ दे दिया 2 और यहाँ दे दिया 4, चलिए 4 देता हूँ। इसमें 2 इंडेक्स को इंक्लूड किया जाएगा, 4 इंडेक्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, मतलब 2 3, दैट्स इट। तो स्ट्रिंग की स्टार्टिंग होगी, सब स्ट्रिंग की स्टार्टिंग होगी इंडेक्स नंबर 2 से। इंडेक्स नंबर 2 पे है m, और इंडेक्स नंबर 3 पे है p, और इंडेक्स नंबर 4 पे u है, लेकिन हमें 4 को इंक्लूड नहीं करना है। यानी जो दो वैल्यू दे रहे हैं स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स, उसमें स्टार्टिंग इंडेक्स को तो इंक्लूड करना है पर एंड इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करना है। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ये कंपाइल किया, ये रन किया, देखिए MP आ रहा है, u नहीं आ रहा है, जो मैं आपसे कह रहा था। तो इस तरीके से आपने देखा सबस्ट्रिंग फंक्शन। फंक्शंस और भी हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन कुछ फंक्शंस जो बहुत ही यूज़फुल हैं वो मैंने आपसे डिस्कस किए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन फंक्शंस का यूजेज आपको समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को तो लाइक करें, पर अगर आपको लगता है कि ये बहुत यूज़फुल है कई लोगों के लिए, तो आप इसे अपने फेसबुक वॉल पे भी पोस्ट करिए, ताकि बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा मिले। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के और वीडियोस जब मैं अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको मिले, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप देखिए वीडियो के जस्ट नीचे एक सब्सक्राइब की बटन दी हुई है, उस पर आप क्लिक करिए। उसके ऊपर चैनल का नाम भी लिखा है। यदि आप चाहें तो उस चैनल के नाम पर क्लिक करें तो आपको चैनल का होम पेज दिखेगा, जहाँ पे आपको मेरे इस चैनल पे जितने वीडियोज़ हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी। फिर भी आपके पास एक और तरीका है जिससे कि आप इजीली वीडियोस देख सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट को विजिट करिए www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे मेरे सारे चैनल्स के लिंक हैं। सारे चैनल से मतलब ये चैनल जावा का है, तो इस तरह से डेटा स्ट्रक्चर का अलग है, सी का अलग है, C++ का अलग है, DBMS है, PHP है। तो ये सारे चैनल्स के लिंक आपको इस साइट पे मिलेंगे। आपको वहाँ पे वीडियोस की लिस्ट भी मिलेगी, बहुत ऑर्गेनाइज वे में वहाँ पे आपको सभी लिंक्स मिलेंगे। तो आपको वहाँ पे ढूंढना बहुत आसान होगा। आपका जो भी इंटरेस्ट एरिया है, आप वही वाले वीडियो देखना चाहते हैं, तो आपको आसानी से इस साइट पर वो सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। तो यदि आपको लगता है कि इसमें कोई डाउट आपको आ रहा है, इस वीडियो में कोई डाउट है, तो आप कमेंट के ज़रिए भी मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।